हर्षा जिस दिन से मायके से लौटी थी, उल्लास उसे कुछ बदला बदला पा रहा था। ऑफिस जाते समय पहले तो वह उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती। नाश्ता, टिफ़िन, घड़ी, मोबाइल, वॉलेट, पेन, रुमाल, कहीं कुछ रह ना जाए। वह नहा कर निकलता तो धुले व प्रेस किए कपड़े, पॉलिश किए जूते उसे तैयार मिलते। रोज़ बढ़िया डिनर, संडे को स्पेशल लंच, सुंदर सजा संवरा घर, मुस्कान से खिली खिली हर वक्त, आंखों में प्यार का सागर लिए उसकी सेवा में बिछी रहने वाली हर्षा के रंग ढंग उस दिन से कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। अब उसे कोई चीज़ टाइम पर, जगह पर नहीं मिलती। पूछता तो उल्टे तुरंत जवाब मिल जाता कि कुछ खुद भी कर लिया करो, अकेले कितना करूं। उल्लास इधर उधर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा था। उस दिन ऑफिस की पुरानी सेक्रेटरी बीमार जानकर उसे देखने घर चली आई। कहीं इस कारण हर्षा को कुछ फील तो नहीं हो गया, या हर्षा की नई भाभी पारुल ने तो कहीं उसे पट्टी पढ़ा कर नहीं भेजा। बहुत तेज लगती है वह, या फिर ऑफिस में बिजी रहने के कारण आजकल कम टाइम दे पाता हूँ। घर में अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती होगी शायद। बच्चा भी तो नहीं अभी कोई जो उसी से मन लग जाता। 2-3 साल बाद बच्चे का प्लान खुद ही तो मिलकर बनाया था। पूछने पर तो सही जवाब भी नहीं देती आजकल। उल्लास सोचे जा रहा था। उल्लास, खाना बना दिया है, निकाल कर खा लेना, बाकी फ्रिज में रख देना। मुझे शायद आने में देर हो जाए, फ्रेंड के घर किटी पार्टी है। हर्षा का सपाट स्वर सुनाई दिया। संडे को कौन किटी पार्टी करता है? एक ही दिन तो सभी जेंट्स घर पर होते हैं, और हम जो रोज घर में रहती हैं उनका क्या? कल से तुम्हारे कपड़े बेड पर फैले हैं, उन्हें समेट कर रख लेना। मेरी समझ में नहीं आता मेरे लिए क्यों छोड़ कर जाते हो। और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर वह चली गई। उल्लास सोचने लगा कि वह पहले भी तो यूँ छोड़ जाता था, तब उसके काम खुशी खुशी कर देती थी, तो अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो हर्षा उससे रूठी रूठी सी रहने लगी है। वह उस पर और बर्डन नहीं डालेगा, अपने आप काम खुद कर लिया करेगा। उल्लास ने जैसे तैसे बेमन से खाना खा लिया। हर्षा का खाना बेस्वाद तो कभी नहीं बना, भले ही खिचड़ी बनाए। इसी कारण उसका बाहर का खाना बिल्कुल छूट गया था। पर अब तो कभी नमक ज़्यादा तो कभी कम, कच्ची सब्जी, जली जली रोटियां। हुआ क्या है उसे? वह हैरान था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर मन ही मन बुदबुदाया कि चल बेटा, हॉस्टल डेज याद कर और आज कुछ बना डाल हर्षा को खुश करने के लिए। जब तक वह घर लौटे बढ़िया सा डिनर तैयार कर ले उसके लिए। हमेशा वही बनाती है, उसे भी तो कभी कुछ करना चाहिए। फिर सोचने लगा कि हर्षा को आमिर खान पसंद है, अतः पहले दंगल मूवी के टिकट बुक करा लिए जाए नाइट शो के। फिर ऑनलाइन टिकट बुक किए, दोनों की पसंद का खाना तैयार किया। हर्षा आई तो उसका प्रयास देखकर मन ही मन खुश हुई, पर जाहिर नहीं होने दिया। डिनर भी चुपचाप हो गया। मूवी में भी हर्षा चुप चुप रही। उसकी चुप्पी उल्लास को अखरने लगी थी, अतः बोला, कोई बात है हर्षा तो मुझे बताओ। मुझसे कुछ गलत हो गया या मेरा साथ तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता? जब तुम हिंदी मूवी पसंद नहीं करते हो तो मेरी पसंद के टिकट नहीं लाने चाहिए थे। प्रत्यूष और धनंजय को लेकर अच्छा होता कोई अपनी पसंद की इंग्लिश मूवी एंजॉय करते। जबरदस्ती मेरे कारण हिंदी मूवी देखने की क्या ज़रूरत है? उल्लास देखता रह गया कि जो हर्षा रात दिन उसे दोस्तों के साथ न जाने और अपने साथ ही हिंदी मूवी देखने की जिद करती थी, वही आज उल्टी बात कर रही है। क्यों उससे कट रही है हर्षा? क्या किसी और के लिए दिल में जगह बना ली है? फिर उसने सिर झटका कि वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है। उसे दीवानों की तरह चाहने वाली हर्षा ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह चाहती है ना कि वह अपने सारे काम खुद करे, तो करेगा, तब तो खुश होगी। उसे पहले वाली हर्षा मिल जाएगी। 2-3 महीने में उल्लास ने अपने को काफ़ी बदल लिया। अपने कपड़े हर संडे धो डालता, कुछ खुद प्रेस करता, कुछ को बाहर से करवा लाता। घड़ी, वॉलेट, मोबाइल, चार्जर वगैरह ध्यान से एक एक चीज़ रख लेता। हर्षा को इसके लिए परेशान न करता। पेट भरने लायक खाना भी बनाना आ गया था। ऑफिस जाने से पहले अपना कमरा ठीक कर जाता। अब तो खुश हो हर्षा? वह पूछता तो हर्षा होले से मुस्कुरा देती। उल्लास, इंग्लिश की नई मूवी लगी है, जाओ अपने दोस्तों के साथ देख आओ। हर्षा, तुम मुझे ऐसे अपने से दूर क्यों रख रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह कैसी खुशी है तुम्हारी। क्या मुझे अपने लायक नहीं समझती? अब हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, प्यार किया, शादी की। अच्छा, ऑफिस को देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, शाम को बात करते हैं। और फिर हमेशा की तरह बाहर निकलते हुए उसके माथे पर चुम्बन जड़ दिया। तुम कुछ भी कर लो,
कह लो तुम्हें प्यार करता रहूँगा। सी यू हनी। यही तो मैं अब नहीं चाहती उल्लास, तुम्हें कुछ कह भी तो नहीं सकती। हर्षा देर तक रोती रही। कल ही उसे मुंबई के लिए निकलना था, कभी ना लौटने के लिए। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला, छोटे से बैग में सामान पैक कर लिया। उल्लास आया तो उसे बताने की हिम्मत ना हुई। रात बेचैनी से करवटें बदलते बीत गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है हर्षा। उल्लास कभी पानी, कभी चाय तो कभी कॉफ़ी बना लाता, कभी माथा सहलाता। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, तुम अब सो जाओ। मगर उल्लास माना नहीं। तेल की शीशी उठा लाया, ढक्कन खोला तो वह फिसल कर बेड के नीचे पहुंच गया। वह झुका तो पैक्ड बैग नजर आया। अरे यह बैग कैसा है? कौन जा रहा है? हाँ उल्लास, मुझे कल ही जाना पड़ रहा है मुंबई। अभी मुझे लेने कल सुबह यहाँ पहुँच जाएगा। वह मेरी सहेली रुचि की बहन की शादी है, उसका कोई है नहीं, घबरा रही है, सारी तैयारी करनी है। अतः माँ से रिक्वेस्ट की कि अभी को भेज कर मुझे बुला ले। मेरे पास भी तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए फ़ोन आया था, मैंने कह दिया उल्लास मुझे मना नहीं करेगा। 1 महीना क्या 6 महीने रख लो, सारे काम खुद करने की आदत डाल ली है। अब उल्लास को कोई परेशानी नहीं होगी अकेले, सही है ना? वह हल्के से मुस्कुराई। इतना प्यार करने वाले पति उल्लास से सब मनगढ़ंत कहने के लिए मजबूर वह अंदर तक हिल गई। मगर कितने दिन? मैं अकेले कैसे? कुछ बताया तो होता। अकेले की आदत तो डाल ही लेनी चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए हर तरह से। अचानक कोई चल पड़े तो रोता ही फिरे दूसरा, कुछ कर ही ना पाए। वह हंसी थी। चुप करो, कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही हो? जा रही हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। कब लौटोगी यह तो बताओ। शादी के लिए 10 दिन बहुत हैं। 1 महीना जाकर क्या करोगी? पर ठीक है जाओ, हर दिन मुझे फ़ोन करोगी। चलो अब सो जाओ, 8 बज चुके थे तभी अभी आ गया। कहाँ हो दीदी? अभी उठी नहीं? कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उसकी, कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, इसलिए अभी उठाया नहीं। 1 बजे की फ़्लाइट है जीजू, देर न हो जाए। हाँ मैं उठाने ही जा रहा था, मुझे रात को ही मालूम हुआ। चाय बन गई, तुम उठा दो, मैं चाय डाल कर लाता हूँ। दीदी उठो, मैं आ भी गया। चलना नहीं क्या? देर हो जाएगी। अभी ने उसे उठाया। जितनी देर होनी थी अभी हो चुकी, अब और क्या होगी? कहते हुए हर्षा उठ बैठी। क्यों नहीं आप वहाँ रुकी इलाज करवाने? कोशिश तो की ही जा सकती थी। क्यों नहीं बताने दिया जीजू को? छोटा भाई अभी उसके कंधे पकड़ लाचारगी से बैठ गया। आंखों में बूंद झलकने लगी। वक्त बहुत कम था मेरे पास, कितना इलाज हो पाता? तुझे तो पता ही है, तेरे जीजू को तैयार भी तो करना था मेरे बिना रहने के लिए। तू शांत हो जा बस। हर्षा उसके आंसू पोंछने लगी जो रुक ही नहीं रहे थे। उल्लास के कदमों की आहट कमरे की ओर आने लगी तो अभी ने झट अपने आंसू दोनों हाथों से पोंछ डाले और सामान्य दिखने की कोशिश करने लगा। हर्षा जाते जाते उल्लास को ठीक से रहने खाने की तमाम हिदायतें दिए जा रही थी। अधिक फ़ोन मत करना, वहाँ सब मुझे छेड़ेंगे कि उल्लास तेरे बिना रह ही नहीं पा रहा। अब उदास परेशान मत हो, तुम ही ने तो लंबा प्रोग्राम बनाया है। दोस्तों के यहाँ शादी में जा रही हो, खुशी खुशी जाओ। मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, मैं सब मैनेज कर लूँगा, ठाठ से रहूँगा देखना। एयरपोर्ट से अंदर जाने के लिए हर्षा ने उल्लास का हाथ छोड़ा तो लगा उसकी सारी दुनिया ही छूट गई। उल्लास को आखिरी बार जी भर कर देख लेना चाह रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और हौले से बाय कहा। मुस्कुरा कर हाथ हिलाया और फिर झटके से चेहरा घुमा लिया। आंखों में उमड़ते बादलों को बरसने से रोक पाना उसके लिए असंभव था। 2 दिन ही बीते थे हर्षा को गए हुए। ऑफिस में उल्लास को पता चला उसकी अगले फ्राइडे को मुंबई में मीटिंग है। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने 2-3 बार ट्राई किया कि हर्षा को बता दे, पर फ़ोन नहीं मिला। फिर सोचा अचानक उसे सरप्राइज़ देगा। फ़ोन ही नहीं मिल रहा हर्षा का। यहाँ मेरी मीटिंग है आज 3 बजे, सोच रहा हूँ हर्षा को सरप्राइज़ दूँ। उसकी सहेली रुचि का जल्दी पता बता। अभी उसे हैरान परेशान सा देख रहा था। जीजू आप? उसने पैर छुए। मैं वहीं जा रहा हूँ, आइए। 1 मिनट रुको, अंदर अम्मा जी से तो मिल लूँ। सब वहीं हैं जीजू, वह धीरे से बोला। कहाँ खोया है तू? लगता है तेरी भी जल्दी शादी करनी पड़ेगी। उल्लास अकेले ही बोले जा रहा था। अरे कहाँ ले आया तू? टाटा मेमोरियल। कौन है यहाँ? कुछ तो बोल। अभी कहीं हर्षा? वह आशंका से व्याकुल हो उठा। अभी बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ सीधे हर्षा के पास ले आया। सॉरी दी,
मैं आपको दिया प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। दिल से ना चाहते हुए भी हर्षा की आंखें जैसे उल्लास का ही इंतजार कर रही थी, मानो कह रही हो तुम्हें देख अब तसल्ली से जा सकूंगी। उल्लास के हाथों को कस कर थामे उसकी हथेलियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह बेसुध हो गई। हर्षा तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे क्यों नहीं पता लगने दिया? डॉक्टर, सिस्टर, आप बाहर आइए प्लीज़, हिम्मत से काम लीजिए। मैंने इन्हें 2-3 महीने पहले ही बता दिया था, बहुत लेट आए थे। कैंसर की लास्ट स्टेज थी, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, यह बात और है। मैं अमेरिका ले जाऊंगा, फ़ौरन डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा हर्षा, मैं अभी आया। और वह बाहर भागा। जी जान लगाकर उल्लास ने आनन फानन में अमेरिका जाने की व्यवस्था कर ली। 2 दिन बाद वह हर्षा को लेकर लुफ्थांसा विमान में इसी उम्मीद की उड़ान भर रहा था। तेरे बिन नहीं जीना मुझे हर्षा, उसने उसके कानों में धीरे से कहा और हमेशा की तरह उसके माथे पर चुंबन अंकित कर दिया, परंतु इस बार वह आंसुओं में भीगा था।